करने के बाद अहम बैठक हो रही है। संधि स्थगित होने के बाद के एक्शन प्लान पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी उनके घर पर इस दौरान मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान की ओर से यह कहा जा रहा है कि सिंधु जल संधि को भारत अकेले खत्म नहीं कर सकता है। ये भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन शायद उस समझौते को भूल गया है पाकिस्तान, जिसमें सारे अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। सिंधु जल संधि को लेकर सारे अधिकार भारत के पास है और भारत ने जो बड़े कदम उठाए हैं उससे आने वाले समय में पाकिस्तान में प्यासे मरने की नौबत आ जाएगी। दिल्ली से इस वक्त कोमल हमारे साथ जुड़ी हैं। दिल्ली में बैठक हो रही है। कोमल, पिछले 3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन आज की बैठक सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने को लेकर अहम है। बिल्कुल, देखिए 3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है। जब से ही आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद से ही देख रहे हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, दिल्ली की बात करें, बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी अमित शाह के रेसिडेंस की है। गृह मंत्री अमित शाह के रेसिडेंस में ये बहुत बड़ी बैठक चल रही है। बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है, जिसमें देखिए 3 बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। सबसे पहले बात करें तो देखिए किस तरह से जो है सिंधु वाटर ट्रीटी, जिसे रद्द तो कर दिया गया है, लेकिन अब इसका डाइवर्जन, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इसके पानी को डाइवर्ट कैसे किया जाएगा, उसकी रणनीति पर चर्चा होगी। क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में मानसून सीजन भी है, तो ऐसे में पानी को आप कैसे रोकोगे, कौन सा एरिया होगा जो डाइवर्ट करोगे, उसे लेकर के एक चर्चा होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो और बातें निकल करके सामने आ रही है, जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार देखिए इंदिरा गांधी नहर का पानी जो है वो किस तरह से उसको और फैलाया जाए, उस नहर को किस तरह से और ज़्यादा फैलाया जा सकता है, ताकि उसके पानी का इस्तेमाल जो है वो जम्मू कश्मीर में हो सके, पंजाब में हो सके, हिमाचल प्रदेश में हो सके। इसे लेकर के भी जानकारी मिल रही है कि इस पर भी जो है वो भी चर्चा हो सकती है। यानी महत्वपूर्ण बैठक है। लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से हिंदुस्तान की बात करें तो जैसे आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद से इंडिया की तरफ से पूरी तरह से पाकिस्तान का हुक्का पानी तो बंद कर दिया गया है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा था। लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जिस पाकिस्तान ने हमारे खून पाए हैं उसे हम पानी नहीं देंगे। तो ऐसे में सिंधु वाटर ट्रीटी जो है वो पूरी तरह से उसको रद्द किया जाता है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, आखिर कौन से स्टेप्स जो है वो अपनाए जाएंगे, किस तरह से पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। संधि सस्पेंड करने के बाद अहम बैठक हो रही है। संधि स्थगित होने के बाद के एक्शन प्लान पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी उनके घर पर इस दौरान मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान की ओर से यह कहा जा रहा है कि सिंधु जल संधि को भारत अकेले खत्म नहीं कर सकता है। ये भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन शायद उस समझौते को भूल गया है पाकिस्तान, जिसमें सारे अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। सिंधु जल संधि को लेकर सारे अधिकार भारत के पास है और भारत ने जो बड़े कदम उठाए हैं उससे आने वाले समय में पाकिस्तान में प्यासे मरने की नौबत आ जाएगी। दिल्ली से इस वक्त कोमल हमारे साथ जुड़ी हैं। दिल्ली में बैठक हो रही है। कोमल, पिछले 3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन आज की बैठक सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने को लेकर अहम है। बिल्कुल, देखिए 3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है। जब से ही आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद से ही देख रहे हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, दिल्ली की बात करें, बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी अमित शाह के रेसिडेंस की है। गृह मंत्री अमित शाह के रेसिडेंस में ये बहुत बड़ी बैठक चल रही है। बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है, जिसमें देखिए 3 बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। सबसे पहले बात करें तो देखिए किस तरह से जो है सिंधु वाटर ट्रीटी, जिसे रद्द तो कर दिया गया है, लेकिन अब इसका डाइवर्जन, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इसके पानी को डाइवर्ट कैसे किया जाएगा, उसकी रणनीति पर चर्चा होगी। क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में मानसून सीजन भी है, तो ऐसे में पानी को आप कैसे रोकोगे, कौन सा एरिया होगा जो डाइवर्ट करोगे, उसे लेकर के एक चर्चा होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो और बातें निकल करके सामने आ रही है, जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार देखिए इंदिरा गांधी नहर का पानी जो है वो किस तरह से उसको और फैलाया जाए, उस नहर को किस तरह से और ज़्यादा फैलाया जा सकता है, ताकि उसके पानी का इस्तेमाल जो है वो जम्मू कश्मीर में हो सके, पंजाब में हो सके, हिमाचल प्रदेश में हो सके। इसे लेकर के भी जानकारी मिल रही है कि इस पर भी जो है वो भी चर्चा हो सकती है। यानी महत्वपूर्ण बैठक है। लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से हिंदुस्तान की बात करें तो जैसे आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद से इंडिया की तरफ से पूरी तरह से पाकिस्तान का हुक्का पानी तो बंद कर दिया गया है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा था। लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जिस पाकिस्तान ने हमारे खून पाए हैं उसे हम पानी नहीं देंगे। तो ऐसे में सिंधु वाटर ट्रीटी जो है वो पूरी तरह से उसको रद्द किया जाता है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, आखिर कौन से स्टेप्स जो है वो अपनाए जाएंगे, किस तरह से पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। संधि सस्पेंड करने के बाद अहम बैठक हो रही है। संधि स्थगित होने के बाद के एक्शन प्लान पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी उनके घर पर इस दौरान मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान की ओर से यह कहा जा रहा है कि सिंधु जल संधि को भारत अकेले खत्म नहीं कर सकता है। ये भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन शायद उस समझौते को भूल गया है पाकिस्तान, जिसमें सारे अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। सिंधु जल संधि को लेकर सारे अधिकार भारत के पास है और भारत ने जो बड़े कदम उठाए हैं उससे आने वाले समय में पाकिस्तान में प्यासे मरने की नौबत आ जाएगी। दिल्ली से इस वक्त कोमल हमारे साथ जुड़ी हैं। दिल्ली में बैठक हो रही है। कोमल, पिछले 3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन आज की बैठक
सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने को लेकर अहम है। बिल्कुल देखिए 3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है। जब से ही आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद से ही देख रहे हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, दिल्ली की बात करें, बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी अमित शाह के रेसिडेंस की है। गृह मंत्री अमित शाह के रेसिडेंस में ये बहुत बड़ी बैठक चल रही है। बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है, जिसमें देखिए 3 बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। सबसे पहले बात करें तो देखिए किस तरह से जो है सिंधु वाटर ट्रीटी, जिसे रद्द तो कर दिया गया है, लेकिन अब इसका डाइवर्जन, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इसके पानी को डाइवर्ट कैसे किया जाएगा, उसकी रणनीति पर चर्चा होगी। क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में मानसून सीजन भी है, तो ऐसे में पानी को आप कैसे रोकोगे, कौन सा एरिया होगा जो डाइवर्ट करोगे, उसे लेकर के एक चर्चा होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो और बातें निकल करके सामने आ रही है, जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार देखिए इंदिरा गांधी नहर का पानी जो है वो किस तरह से उसको और फैलाया जाए, उस नहर को किस तरह से और ज़्यादा फैलाया जा सकता है, ताकि उसके पानी का इस्तेमाल जो है वो जम्मू कश्मीर में हो सके, पंजाब में हो सके, हिमाचल प्रदेश में हो सके। इसे लेकर के भी जानकारी मिल रही है कि इस पर भी जो है वो भी चर्चा हो सकती है। यानी महत्वपूर्ण बैठक है, लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से हिंदुस्तान की बात करें तो जैसे आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद से इंडिया की तरफ से पूरी तरह से पाकिस्तान का हुक्का पानी तो बंद कर दिया गया है। लोगों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा था। लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जिस पाकिस्तान ने हमारे खून पाए हैं उसे हम पानी नहीं देंगे। तो ऐसे में सिंधु वाटर ट्रीटी जो है वो पूरी तरह से उसको रद्द किया जाता है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, आखिर कौन से स्टेप्स जो है वो अपनाए जाएंगे, किस तरह से पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। संधि सस्पेंड करने के बाद अहम बैठक हो रही है। संधि स्थगित होने के बाद के एक्शन प्लान पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी उनके घर पर इस दौरान मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान की ओर से यह कहा जा रहा है कि सिंधु जल संधि को भारत अकेले खत्म नहीं कर सकता है, ये भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन शायद उस समझौते को भूल गया है पाकिस्तान, जिसमें सारे अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। सिंधु जल संधि को लेकर सारे अधिकार भारत के पास है और भारत ने जो बड़े कदम उठाए हैं उससे आने वाले समय में पाकिस्तान में प्यासे मरने की नौबत आ जाएगी। दिल्ली से इस वक्त कोमल हमारे साथ जुड़ी हैं। दिल्ली में बैठक हो रही है। कोमल, पिछले 3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन आज की बैठक सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने को लेकर अहम है। बिल्कुल देखिए 3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है। जब से ही आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद से ही देख रहे हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, दिल्ली की बात करें, बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी अमित शाह के रेसिडेंस की है। गृह मंत्री अमित शाह के रेसिडेंस में ये बहुत बड़ी बैठक चल रही है। बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है, जिसमें देखिए 3 बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। सबसे पहले बात करें तो देखिए किस तरह से जो है सिंधु वाटर ट्रीटी, जिसे रद्द तो कर दिया गया है, लेकिन अब इसका डाइवर्जन, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इसके पानी को डाइवर्ट कैसे किया जाएगा, उसकी रणनीति पर चर्चा होगी। क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में मानसून सीजन भी है, तो ऐसे में पानी को आप कैसे रोकोगे, कौन सा एरिया होगा जो डाइवर्ट करोगे, उसे लेकर के एक चर्चा होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो और बातें निकल करके सामने आ रही है, जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार देखिए इंदिरा गांधी नहर का पानी जो है वो किस तरह से उसको और फैलाया जाए, उस नहर को किस तरह से और ज़्यादा फैलाया जा सकता है, ताकि उसके पानी का इस्तेमाल जो है वो जम्मू कश्मीर में हो सके, पंजाब में हो सके, हिमाचल प्रदेश में हो सके। इसे लेकर के भी जानकारी मिल रही है कि इस पर भी जो है वो भी चर्चा हो सकती है। यानी महत्वपूर्ण बैठक है, लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से हिंदुस्तान की बात करें तो जैसे आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद से इंडिया की तरफ से पूरी तरह से पाकिस्तान का हुक्का पानी तो बंद कर दिया गया है। लोगों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा था। लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जिस पाकिस्तान ने हमारे खून पाए हैं उसे हम पानी नहीं देंगे। तो ऐसे में सिंधु वाटर ट्रीटी जो है वो पूरी तरह से उसको रद्द किया जाता है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, आखिर कौन से स्टेप्स जो है वो अपनाए जाएंगे, किस तरह से पानी को डाइवर्ट किया जाएगा।